साथियों, आज आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आज हम अपनी आंखें बंद कर लें तो क्या मैं और आप बिना देखे जी सकते हैं? और अगर मैं और आप परमेश्वर का वचन भी ना पढ़ सके तो क्या मेरा और आपका विश्वास जीवित रहेगा? आज की कहानी हमें विश्वास में बढ़ा सकती है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो जन्म से दृष्टिहीन थी। दुनिया उसके लिए अंधकार थी। ऐसी बात कितनी उसके लिए दुख के कारण हो सकती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हारने नहीं दिया। उसे ब्रेल लिपि सिखाई गई, वो लिपि जिसे उंगलियों से महसूस किया जाता है, जिसे पढ़ा जाता है। धीरे धीरे उसने किताबें पढ़नी शुरू करी। उसका ज्ञान बढ़ता गया, उसकी उम्र भी बढ़ती चली गई। आंखों के ना होने से तो अभी वो खुश थी, क्योंकि वो पुस्तकें पढ़ पा रही थी, लोगों के विचारों को जान रही थी। लेकिन अचानक उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन उसके हाथ में एक अलग किताब आई और वो थी परमेश्वर का वचन, बाइबल। जैसे ही उसने ब्रेल में बाइबल पढ़ना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, यह जीवन था, ये शांति थी, ये आशा थी। परमेश्वर का वचन उसके जीवन से बात करने लगा और वो घंटों तक बाइबल पढ़ती और हर बार उसका दिल जो है वो भर जाता था। उसने महसूस किया कि ये किताब बाकी सब किताबों से अलग है। इसमें उसे एक ऐसा मित्र मिला जो उसे देख सकता था, भले ही वह उसे नहीं देख सकती थी। और यही अनुभव जिसका जिक्र डॉक्टर जॉन मैकआर्थर ने अपनी पुस्तक में भी किया, और बहुत से लोगों ने उस पुस्तक को पढ़कर प्रेरणा पाई कि कैसे परमेश्वर का वचन एक दृष्टिहीन जीवन में भी रोशनी ला सकता है। प्रभु के वचन को नियमित रूप से वो पढ़ रही थी, बहुत खुश थी वो। समय बीतता गया, आयु बढ़ती चली गई, लेकिन एक कठिन समय उसके जीवन में आया। एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। उन उंगलियों में संवेदनशीलता कम होने लगी थी। वह ब्रेल के अक्षरों को पहचान नहीं पा रही थी। सोचिए, जिसके लिए बाइबल जीवन थी, जिसके लिए बाइबल पढ़ना एक नियमित आदत पड़ गई थी, जिसने कितनी बार बाइबल को पढ़ लिया था, जो परमेश्वर को महसूस करती थी, जो परमेश्वर पर निर्भर हो रही थी, अब वही उससे दूर हो रही थी। वो रोई, फूट फूट कर रोई, उसका दिल टूट गया। लेकिन उसने एक काम किया,
उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसने एक निर्णय लिया कि अब वह अपनी बाइबल किसी और दृष्टिहीन को देगी ताकि वो भी इसके द्वारा लाभ उठा सके। लेकिन देने से पहले उसने उस बाइबल को अपने होठों से चूमा और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके होठ अब भी ब्रेल को पहचान सकते थे। बेशक उंगलियों में संवेदनशीलता नहीं थी, लेकिन उसके होठ ब्रेल को पहचान सकते थे। और फिर उसने हार नहीं मानी। वह बाइबल को अपने होठों से स्पर्श कर करके पढ़ने लगी। दिन और रात वह परमेश्वर के वचन को पढ़ती रही। ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये प्रेम था, ये समर्पण था। जैसा कि भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसके लिए ये वचन सच बन गया। और आज हम सब के लिए एक सवाल है। हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास हाथ है, हमारे पास समय है, फिर भी क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? एक अंधी लड़की होठों से वचन पढ़ सकती है और हम एक प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें ऐसा दिल दे कि जो वचन के लिए प्यासा हो, जो प्रभु तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ने वाला हो। पिता, हम में से प्रभु, हम में से हर एक को प्रभु अपने वचन में स्थिर कर, ताकि प्रभु तेरे वचन पर भरोसा करने वाले हों, उसको नियमित पढ़ने वाले हों, अपने जीवन में उसको उतारने वाले हों। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे।